नमस्कार दोस्तों, क्या भारत के पास 15,000 किलोमीटर की रेंज और मैक 25 की स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है? क्यों 9,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली शौर्य मिसाइल की इतनी चर्चा हो रही है और कैसे यह ब्रह्मोस से अलग है? साथ ही टर्की, जो पाकिस्तान का खास मित्र देश है, उसे हम $2.3 बिलियन का शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल कौशलेंद्रा जी का है, जो पूछते हैं कि क्या इंडिया के पास सूर्या मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर है? इसी तरह से अश्वनी श्रीवास्तवा जी शौर्य मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, सूर्या व शौर्य मिसाइल दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सूर्या मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज अग्नि 5 मिसाइल से कहीं ज्यादा, यानी कि 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। इतनी रेंज में चाइना तो क्या, अमेरिका, रशिया व यूरोप भी कवर हो जाते हैं। यानी भारत के पास यह काबिलियत है कि वो किसी भी देश तक अपनी मिसाइल्स पहुंचा सकता है। भारत जब चंद्रमा व मंगल ग्रह तक पेलोड भेजने की काबिलियत रखता है तो किसी को भी इस फैक्ट पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भारत के पास 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स बनाने की टेक्नोलॉजी है या नहीं। भारत नहीं चाहता कि अमेरिका व रशिया भारत को संभावित खतरे के रूप में देखे, इसीलिए इस सूर्या मिसाइल के प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखा गया है व इस तरह की ज्यादा मिसाइल्स बनाई भी नहीं गई हैं। कभी कभी इसी मिसाइल की चर्चा अग्नि 6 मिसाइल के रूप में भी हो जाती है। सूर्या मिसाइल 3 स्टेजेस वाली मिसाइल है जिससे इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पहले यह मिसाइल पृथ्वी के वातावरण से ऊपर चली जाती है, वहां से थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स इसे अपने टारगेट की तरफ बढ़ाते हैं और फिर लास्ट स्टेज में यह ग्रेविटी के प्रभाव में अपने टारगेट के ऊपर लगभग 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आकर गिरती है। वैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए इस तरह की हाइपरसोनिक स्पीड होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बात इस मिसाइल को खास बनाती है वो है इसका मिर्व कैपेबल होना, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सिस्टम। यानी यह एक साथ लगभग 10 न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती है और उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। यानी दुश्मन का बेहतर से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम भी इस सूर्या मिसाइल को रोकने में नाकाम रहेगा। ये कुछ उसी तरीके से होता है जैसे इसरो के रॉकेट्स एक साथ काफी सारे सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर देते हैं। यानी किसी को भी भारत की इस मल्टीपल पेलोड वाली कैपेबिलिटी पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने तो 1995 में ही एक रिपोर्ट में भारत द्वारा सूर्या मिसाइल बनाने का खुलासा कर दिया था। अब बात करते हैं भारत के एक और प्रोजेक्ट की, यानी शौर्य मिसाइल की। इसकी रेंज सूर्या मिसाइल से काफी कम है, यानी कि यह 700 से लेकर 1900 किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक कैटेगरी में है, यह 9,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखती है। तो फिर इस कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस शौर्य मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरी मिसाइल से अलग बनाता है? इसको खास बनाती है दो कैपेबिलिटीज। एक तो इसका आकार जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले काफी कम है, इसलिए इसको हम कैनिस्टर ट्यूब में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे जंगल या पहाड़ों के बीच से अचानक लॉन्च किया जा सकता है। इसे सीक्रेट बेसिस पर मौजूद अंडरग्राउंड ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी इसके डिप्लॉयमेंट की सही लोकेशन दुश्मन के लिए जानना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी खासियत शौर्य मिसाइल की यह है कि यह एक हाइब्रिड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह यह लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है और उसके बाद यह एक फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए नीचे नहीं आती है, बल्कि एक क्रूज मिसाइल की तरह मैन्यूवर्स करके अपनी ट्रेजेक्टरी को लगातार बदल सकती है। एक तो 9,000 किलोमीटर पर आवर की हाइपरसोनिक स्पीड और ऊपर से मैन्यूवर्स भी, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसमें बेहद एडवांस्ड
रिंग लेजर गायरो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है जो इसे अपने टारगेट तक बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ले जाता है। 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की ताकत वाली यह शौर्य मिसाइल खास तौर पर चाइनीज मिलिट्री बेसिस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए ही तैयार की गई है। 2011 से ही यह मिसाइल भारत के पास मौजूद है। शौर्य मिसाइल से जुड़ा सवाल सुप्रिया जी ने भी पूछा है। उनका कहना है कि जब पहले से शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल है तो फिर ब्रह्मोस के लिए रशिया की हेल्प क्यों ली गई। सुप्रिया जी, एक बैलिस्टिक मिसाइल भले ही कितनी भी स्पीड वाली हो, वह पहले आकाश में काफी ऊंचाई तक जाती है और दुश्मन के रडार्स, सैटेलाइट इसे उसी समय से ट्रैक करने लग जाते हैं और साथ ही मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोकने में कामयाब भी हो सकते हैं। वहीं ब्रह्मोस सरफेस के काफी नजदीक होकर उड़ती है और इसे दुश्मन के रडार जब तक ट्रैक कर पाते हैं तब तक यह बेहद नजदीक पहुंच चुकी होती है। यानी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कई बार तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जरूरी इंजन की टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन एक क्रूज मिसाइल जो सुपरसोनिक स्पीड से जा सके उसके लिए जो रैमजेट इंजन चाहिए वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी और इसी कारण हमें रशिया से ब्रह्मोस में सहायता लेनी पड़ी। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का एक जॉइंट पार्टनरशिप में बनाया गया प्रोजेक्ट है। ब्रह्मोस का छोटा साइज, इसकी 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड व पिन पॉइंट एक्यूरेसी का फायदा उठाने के लिए ब्रह्मोस का लैंड वेरिएंट है, शिप से लॉन्च होने लायक वेरिएंट है और अब तो सुखोई 30 MKI से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। वहीं शौर्य मिसाइल भी लास्ट स्टेज में मैन्यूवर्स कर सकती है, लेकिन यह आकाश में ऊपर से ही आएगी, यह जमीन के बेहद नजदीक नहीं उड़ सकती है। साथ ही इसका साइज भी ब्रह्मोस से काफी बड़ा है। दोस्तों, रोहन जी का सवाल है कि टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से दुश्मनी बढ़ा रहा है तो उसे शिप बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भारत क्यों दे रहा है। रोहन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। टर्की यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का साथ देता है, भारत के J&K रीजन से संबंधित गलत और बेसलेस बातों का प्रचार करता है, पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई कर रहा है, भारत के इंटरनल मैटर्स में बार बार गैर जरूरी दखल अंदाजी भी कर रहा है। तो ऐसे में भारत $2.3 बिलियन की डील टर्की के साथ क्यों कर रहा है। इस डील के तहत 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स का निर्माण भारत में ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर किया जाएगा। टर्किश यार्ड का काम यह रहेगा कि वह शिप्स का डिजाइन, टेक्निकल असिस्टेंस व जरूरी उपकरणों की सप्लाई करेगा, जबकि भारत में मौजूद हिंदुस्तान शिपयार्ड इन्हीं फ्लीट शिप्स को बनाएगा। इसके लिए हाई ग्रेड का स्टील भी इंडिया में ही बनेगा। अब सवाल उठता है कि क्यों भारत टर्की को यह कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। देखिए, अगर टर्की जो कि लोवेस्ट बिडर है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे तो इससे ज्यादा कीमत वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, यानी कि नुकसान भारत का ही होगा। साथ ही अगर शिप्स को भारत में ही बनाया जाएगा तो इससे टर्किश यार्ड कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिससे पाकिस्तान को सहायता मिले। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सिर्फ फ्लीट सपोर्ट शिप है, यानी कि ये लड़ाई के मेन नेवल शिप्स नहीं हैं। इनका काम हमारे फ्रिगेट्स व डिस्ट्रॉयर जहाजों तक हथियार, मिसाइल्स, फ्यूल व भोजन की सप्लाई सुनिश्चित करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट का एक पहलू और भी है। जिस तरह बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स व बिजनेस डील्स के दम पर भारत ने सऊदी अरब जैसे खाड़ी के देशों को पाकिस्तान से दूर करके भारत के पक्ष में कर लिया है, उसी तरह भारत जल्दी ही टर्की को भी पाकिस्तान से दूर कर सकता है। वैसे भी टर्की ना तो भारत का सीधा दुश्मन है और ना ही मिलिट्री के दम पर कभी भी भारत को दबाने की काबिलियत रखता है। यह भी सवाल उठ रहे हैं कि टर्की S-400 की पूरी डिटेल्स पाकिस्तान के साथ शेयर कर देगा। इससे भारत जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से ले रहा है उसे पाकिस्तान बेकार कर सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इससे हमारा फायदा ही है। कैसे? अगर टर्की S-400 को अपने F-16 को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करता है
तो जो डिजिटल सिग्नेचर F-16 के अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार कैप्चर होंगे वो ऑटोमेटिकली रशियन सर्वर्स में भी स्टोर हो जाएंगे। ऐसे में जो S-400 भारत को मिलेगा उसमें पहले से ही F-16 को लगभग 400 किलोमीटर दूर से ही अच्छी तरह से ट्रैक करने के लिए अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर मिलेगा। वैसे टर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पहले ही अमेरिका को नाराज करके उसका खामियाजा भुगत रहा है। उसके पुराने F-16 को लेटेस्ट अपग्रेड नहीं मिलेंगे। टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर किया जा चुका है। साथ ही टर्की की दुश्मनी ग्रीस के साथ चल रही है, जिसे अमेरिका जल्दी ही F-35 देकर वह ग्रीस के पुराने F-16 को लेटेस्ट वेरिएंट वाले अपग्रेड्स भी दे देगा, जिससे ग्रीस पूरी तरह से टर्की पर हावी हो जाएगा। फ्रांस भी जल्दी ही ग्रीस को राफेल फाइटर जेट बेचकर टर्की का सिरदर्द बढ़ाने जा रहा है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आपके मन में भी इसी तरह के डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।